मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान मौजूद हैं। उनसे हम जो बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा, आज 31 दिसंबर है। आज साल का अंतिम दिन है। हर लोग इस साल को विदा दे रहे हैं। कुछ लोग उत्सव मना रहे हैं, कुछ लोग मायूस हैं। कैसा रहा 2020? 2020 की चर्चा सबसे ज़्यादा क्रिकेट में होती है। लोग उत्साह और उमंग से भर जाते हैं जब 2020 की चर्चा होती है। लेकिन इस 2020 की चर्चा कैसी होनी चाहिए, कैसा रहा ये 2020? सबसे पहले राजकुमार पासवान जी से मेरा यही सवाल है। 2020 जो साल रहा वो देश की 135 करोड़ जनता को, जो देश की 135 करोड़ जनता है, उसकी हंसी रोक दिया, मुंह पे मास्क लगवा दिए और बेरोजगार बना दिया। ये मनहूस साल अब कभी ना आए, ऐसा हम भगवान से कल्पना करते हैं। ऐसी कामना सबके लिए कामना करता हूँ मैं कि, लेकिन ये साल एक तरह से यादगार, ऐतिहासिक रहा कि 2020 कैसा रहा, क्या रहा, कितने लोग, ऐसा भी रहा कि बहुत सारे राजनेता, बड़े सेलिब्रिटी और भी थे, जैसे रामविलास पासवान जी, रघुवंश प्रसाद सिंह, ये और भी बड़े साउथ के बहुत सारे नेता रहे, कांग्रेस के नेतागण रहे। सभी लोग अब राजनीति में नहीं दिखेंगे 2021 से। उनकी कमी खलेगी। बिल्कुल, कई बड़े नेता चले गए जो कि जो मीडिया का टीआरपी था, जनता कान लगाए सुनती थी, वो सारा चीज। और खाली नेता ही नहीं, माने हर क्षेत्र में फिल्म की बड़ी बड़ी हस्तियां, आप देखिए, कलाकार, लेखक, कवि, बहुत लोग चले गए। और फिल्मी दुनिया में भी देखिए तो सुशांत सिंह राजपूत, उनका भी एक ये हुआ, कोरोना काल में ही हुआ ये। और भी फिल्म में बहुत बड़े हस्ती लोग थे, वो भी जिनका नाम है, वो लोग भी चले गए। तो ओवरऑल ये साल जो गरीब थे, मजदूर था, अमीर हो, चाहे ये हवाई जहाज, ट्रेन, ये सब थम सा गया और पूरी दुनिया थम गई। और इवन की सरकार, जो सरकार थी गवर्नमेंट बीजेपी का, वो पूरी तैयारी नहीं किए। दिल्ली के हुनर हाट पे आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब लिट्टी चोखा खाने में रहे। देश में पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं कर पाए। सही समय पर इंतजाम नहीं हुआ। हाँ, सही समय पे इंतजाम नहीं हुआ। वो अपना वेलकम ट्रम्प करने में रहे, बड़ा कोरोना काल में ही बड़ा सभा करने में रहे, और विदेश से जो लोग एंट्री कर रहे थे उनको सही ढंग से क्वारंटाइन नहीं किया गया। एक और हुआ, लेकिन 2020 में कोरोना ने जीने के मायने बदल दिए। हाँ, लोग अब अपने, जैसे लोकल वोकल जो बात हो रही है, लोग अपने लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहते हैं। अब ज़्यादा कमा लेना, उड़ान भर लेना, और ये उसके प्रति लोगों का विचार थोड़ा बदला है। दूसरी और चीज़ हुई, नदियाँ उन दिनों थोड़ी साफ हो गई, हवा थोड़ी साफ हो गई, चिड़िया चहचहाने लगी, और बहुत कुछ हुआ। लेकिन फिर जैसे ही पटरी पर आई, फिर वो सब कुछ जो पुराना था वो वैसे ही हो गया। देखिए, लॉकडाउन में 2-3 चीज, जैसे पॉल्यूशन की जो समस्या थी वो खत्म हो गया। जो गंगा सफाई की बात की जाती थी, अरबों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता था, वो अपने आप गंगा साफ हो गई, जमुना नदी साफ हो गई। और आपको बताते हैं कि ये जो आप चिड़ियों की चहचहाट, हम गांव में जाया करते थे तो वो इन्वायरमेंट, वो वातावरण हमको देखने को मिलता था जो कोरोना काल में देखने को मिला। और रही बात, लाइफ स्टाइल बदल गया। लोग, लाइफ स्टाइल बदला नहीं, जरूर गरीब हो गया, अमीर जो बचाए हुए थे उसमें से खाए, लेकिन अब फैमिली में भी सोशल डिस्टेंसिंग का भाव जग गया। उन्हें खांसी आए तो कोरोना नहीं है, अगर दूसरे को खांसी आए तो कहीं कोरोना तो नहीं है। ये शक एक दूसरे पे आ गया और अनकंफर्टेबल लोग फील करने लगे, और अपनी जान का सबसे ज्यादा लोग परवाह करने लगे। ये चीज, हाँ, कोरोना काल में सबकी घर वापसी हो गई, सब लोग घर में ही रहे, अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन
बगल में कोरोना हो रहा है तो ये सोच रहा है ऐसा ना हो कोरोना माई मेरे घर में मेरे परिवार में ना घुस जाए। बिल्कुल ये सारा चीज रहा। एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें कोरोना के समय में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को मुश्किल उठानी पड़ी। जो गरीब थे वो तो जिस तरह से जी रहे थे, जो अमीर हैं उनके पास रखे हुए पैसे लेकिन जो मध्यम वर्ग रहा, जिसकी नौकरी थी उसकी नौकरी चली गई और सरकार की सहायता उसको नहीं मिली, क्योंकि 1000 रुपये या 500 जो भी मिल रहा है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनकी नौकरी पेशा वाले जो प्राइवेट नौकरी करते थे उनको वो 1000 रुपया भी नहीं मिला और कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, लोग मर गए, उनका रोजगार छिन गया, उनका परिवार बर्बाद हो गया और वो अभी भी उस संकट में जी रहे हैं। देखिए देश में दलित, शोषित, निर्धन और जो गरीब तबका लोग हैं वो उसका बहुत बड़ा संख्या, बहुत बड़ा तबका है। वो लोग खेत में भी काम कर रहे हैं तो एक दिन में मनरेगा के तहत 500-600 रुपया मिल रहा है। लेबर है तो 400 रुपया मिल जा रहा है उनको, तो 12,000 वो भी कमाने वाले हैं, तो 12,000 में परिवार कितना बढ़िया चल सकता है, मान सकते हैं। मिडिल फैमिली वो भी 25,000 से लेके 50,000 लाख रुपए तक कमाते हैं। जैसे ही कोरोना आया उसमें 2 लोगों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट और सरकार के द्वारा जो भेजे जा रहे थे वो जन जन तक नहीं पहुंचा। उस समय में काफी फेसबुक लाइव आकर के और बहुत लोगों को मदद किया। आपको बता दूं कि साउथ में हमारे क्षेत्र के बहुत लोग थे। आपको तिरपुर एक जगह है साउथ में, बिहार के लोग बहुत हैं। आपको बता दें वहाँ महाराष्ट्र में पुणे में बहुत बड़े पैमाने पे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं लोग, वहां थे। तो बहुत लोगों को हमने मदद किया और राजीव रंजन जी को मैं फोन करके, सरकार में सीएमओ को फोन करके काफी लोगों का डेटा मैंने भेजा, ट्रांसफर किया, तो मदद मिली। लेकिन जो मदद मिलना चाहिए, 500 रुपया में क्या होता है लॉकडाउन में? आप तो आज के समय में 500 रुपया लेके चलिए, मार्केट में सब्जी नहीं बढ़ेगा। मैं एक और ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कई साथियों को, अपने ही कई साथियों को जानते हैं जिनकी नौकरी चली गई, वो उस पंक्ति में जो सरकारी भोजन बंट रहा था उस कैंप लगा के शिविरों में, एक ऐसा परिवार, मध्यम वर्ग परिवार, वो वहाँ उस कैंप में नहीं जा पाता था। वो नहीं, उसको एक शर्म थी, एक झिझक था कि वो, उसको लग रहा था कि मुझे भीख में हम खा रहे हैं, वो वहाँ नहीं जा पाता और उसके घर में अनाज भी नहीं था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसकी नौकरी चली गई और उसको कोई सहायता भी कहीं से, क्योंकि उसके लिए ना तो इनरोल है ना वो है। साहब आप वैसे लोग की एक का उदाहरण दे रहे हैं, मैं 100 का उदाहरण दूंगा जो कि दिल्ली में, कलकत्ता में, पटना में बहुत सारे ऐसे थे कि जो शर्म के मारे ही लाइन में लग के खाना नहीं लेके जा रहे थे, इसलिए कि वो खाना देंगे तो मेरा फोटो खींचेंगे और फोटो को वायरल करेंगे, इस शर्म के मारे। इवन कि बहुत सारे परिवार का ये भूखमरी के कारण और कोरोना के कारण डेथ हो गई। कोरोना बीमारी से नहीं, वो बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण। तो ये इसमें ओवरऑल क्या है कि सरकार दोषी है। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारा मैनेजमेंट कैसा हो स्टेट का और ये भारतवर्ष का, वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जनता तो टैक्स देती है, जनता हर एक रूप में टैक्स दे रही है। टॉफी भी खरीद रहे हैं देश की जनता, देश का कोई भी एक नागरिक टॉफी भी खरीद तो वो भी टैक्स दे रहा है। तो टैक्स पेयर कोई ये सैलरी से कर रहा है, कोई टॉफी खरीद के कर रहा है। बिल्कुल, तो लोगों के रोजगार गए हैं, किसान एक अलग से परेशान है, किसानों का एक आंदोलन भी देश में चल रहा है। ये भी हुआ कि समाज में एक तरह का बंटवारा हुआ इस 2020 में। राम मंदिर का मुद्दा हो, मंदिर निर्माण का हो, एक मस्जिद के लिए अलग से जमीन हो, उधर कश्मीर में जो मसले हुए उन सबको लेकर आपको लगता है कि इन दिनों 2020 में समाज में दुराव, एक मनमुटाव, ये भी हुआ 2020 में? बहुत ज्यादा दुराव, मनमुटाव और सेल्फिशपना बहुत आ गया है और जिसको दूर करना, ये हैबिट्स को बदलना बहुत लंबे समय तक ही चलता रहेगा। और ये कल्चर ऐसा हो गया कि मुंबई में एक फ्लैट में, बिल्डिंग में पड़े हुए अपार्टमेंट में, तो आमने सामने कौन है उसको भी पता नहीं। तो अब तो वो हालात है कि लोग घर में बच्चे लोग को लेकर के और बंद करके रहते हैं, ये चीजें हैं। तो ये राजकुमार पासवान जी जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम लोग 2020 के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 2020 कैसा रहा। अगर राजकुमार जी से हम ये पूछें, राजकुमार जी, कि 2020 की यादों को आप अपने तरह से किस तरह से ले रहे हैं और नए
कदम, जब हम नया वर्ष, नया उत्कर्ष, नई बातें जब हम करते हैं, अब तो कल नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो उस नए वर्ष से आपको क्या उम्मीद है और इस वर्ष को आप किस तरह से याद करके निकालेंगे? देखिए 2020 का जो साल रहा पूरा, उस कोरोना काल में मुझे लोगों ने, हमारे संसदीय क्षेत्र के चाहे कहीं भी फंसे हुए थे, जब वो हमको फोन करते थे कि हमको मदद कीजिए और हम मदद के लिए हाँ भर देते थे, जब उसको मदद नहीं मिल पाता था तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती थी कि गवर्नमेंट में मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन खैर ये सरकार जो भी मदद की उनको मैं शुक्रिया धन्यवाद देता हूं कि जितना भी कर सका। लेकिन मैं हमेशा ये रहता हूं कि नए साल में यही कहूंगा देश की जनता को कि आप तो सभी को गले लगाते हो, नए साल में मुझे भी गले लगाओ। अगर अवसर मिला, दोबारा विधानसभा चुनाव हुआ तो मुझे भी ऐसे जगह पे बिठाओ कि हम आपके काम आ सके। हम तो काम करते ही हैं, वो पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने की बात हो, चाहे 22 जिले की बात हो उत्तर बिहार के, चाहे और भी बात हो, तो सभी जगह हम बात रखते हैं। तो मेरा यही कहना है, जनता से अपील भी है और कि मैं बड़ा इस कोरोना काल में गिल्टी फील किया और लगा कि हम उस लायक नहीं है कि हम किसी को मदद कर सकें। तो चलिए, राजकुमार पासवान जी के अपने मन की बात और इनका दुख है कि लोगों की वो जितनी सेवा करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। 2020 को हम लोग उस तरह से याद करते हुए उसको विदा करें कि चलिए बुरा वक्त कट गया, अब नए वक्त में प्रवेश करना है, नए जोश, नई उम्मीद, नए उमंग उल्लास के साथ नए वर्ष का स्वागत करें, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सुखदायी होगा, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।